नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन को मिला राष्ट्रीय स्तर का वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार। गोरखपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति चेतना जगाने के लिए यातायात माह का हुआ शानदार शुभारंभ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई। वैशाली एक्सप्रेस से 1 करोड़ रुपए की नकदी जब्त, हवाला का संदेह। कर्ज के दबाव और एजेंटों की प्रताड़ना से दुखी होकर बस्ती में एक महिला ने आत्महत्या की। सिद्धार्थनगर में प्रेम प्रसंग के दुखद अंत में प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। सांसद और अभिनेता रवि किशन को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस को दी गई सूचना। तो शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ। बात करते हैं शिक्षा जगत की, जहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन को। उन्हें रोजगारोन्मुख शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें मुंबई में आयोजित मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2025 के दौरान प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उच्च शिक्षा में सुधार और छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व को मान्यता देता है। अब रुख करते हैं यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़ी पहल की ओर। गोरखपुर में यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत शुक्रवार को पुलिस लाइन परिसर में हुई। यहाँ अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन और पुलिस उप महानिरीक्षक एस चनप्पा ने संयुक्त रूप से एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाना है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इस अवसर पर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। अब बात करते हैं आर्थिक अपराध पर नकेल कसने के प्रयासों की। संत कबीर नगर में जाली नोटों के प्रचलन के मामले की जाँच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। ये कार्रवाई दीपावली के दौरान जुए में जाली नोट खपाने की खबर सामने आने के बाद की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच टीम बनाई है। इस टीम का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी मेहदावल सर्वदमन सिंह कर रहे हैं। इस जांच में 3 गोपनीय खुफिया एजेंसियां भी पुलिस का सहयोग कर रही हैं, ताकि इस नेटवर्क की तह तक पहुंचा जा सके और दोषियों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई हो। अब बात एक महत्वपूर्ण अभियान की। एक पारदर्शी और त्रुटि रहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के पूर्वजों का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे नागरिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी और अपने माता पिता की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अब 2 बड़ी खबरों पर ध्यान देते हैं। गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने बिहार से सांसद के पुजारी प्रवीण शास्त्री को फोन किया। फोन पर उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, अब की बार मोदी योगी सब चले जाएंगे। प्रवीण शास्त्री ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी है और कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। इससे पहले भी सांसद को धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया था। विधायक के भतीजे को ब्रेन स्ट्रोक। बिहार के कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय के 40 वर्षीय भतीजे मुकेश पांडेय को ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश पांडेय गोपालगंज के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करते हैं बिहार चुनाव से पहले गोरखपुर में हुई एक बड़ी जब्ती की। बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के प्रयासों के तहत एक बड़ी कार्रवाई में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने वैशाली एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान मुकुंद माधव नामक व्यक्ति को पकड़ा। अधिकारियों को संदेह है कि ये धनराशि हवाला के माध्यम से बिहार के मोकामा में चुनावी इस्तेमाल के लिए भेजी जा रही थी। आरोपी नकदी के स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका है, जिसके बाद आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। अब रुख करते हैं सिद्धार्थनगर से आई एक चौंकाने वाली और भयावह घटना की ओर। मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती ये घटना सिद्धार्थनगर जिले के बरनवार गांव में घटी है। यहाँ एक शादीशुदा महिला सुधा ने अपनी बहन और भाई की मदद से अपने 30 वर्षीय शादीशुदा प्रेमी कृष्णदेव उर्फ रोहित पांडे पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे रोहित ने इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद मृतक के 2 और आरोपी प्रेमिका के 2 बच्चे यानी कुल 4 मासूम बच्चे अपने माता पिता से वंचित हो गए हैं।
पुलिस ने आरोपी प्रेमिका और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में बस्ती जिले से आई एक दिल दहला देने वाली खबर। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कर्जों का जाल किस प्रकार जानलेवा साबित हो सकता है, इसका एक दुखद उदाहरण बस्ती जिले के नरखोरिया गांव में सामने आया है। यहाँ 47 वर्षीय मनीता देवी ने कर्ज की किस्त न चुका पाने के भारी दबाव और एजेंटों की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। उनके पति के अनुसार उन्होंने 4 समूहों से लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था और एक एजेंट ने किस्त न चुकाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद महिला पूरी रात इस चिंता में सो नहीं सकी और अगले दिन ये जानलेवा कदम उठा लिया। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।